हर हर महादेव दोस्तों, इंडिया टू भारत चैनल में आपका स्वागत है। आप में से ज्यादातर लोग तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में तो जानते ही होंगे, जहां करोड़ों श्रद्धालु श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर एक भगवान शिव का दिव्य मंदिर भी स्थापित है, जिसकी महिमा पूरे भारत देश में अद्वितीय मानी जाती है। उस शिव मंदिर का नाम है श्री कालहस्ती मंदिर और इस मंदिर का पूरा नाम है श्री कालहस्तीश्वर स्वामी वारी टेम्पल। भगवान शिव के हमारे देश में ऐसे 5 दिव्य शिव मंदिर हैं जो हमारी इस भौतिक दुनिया को बनाने वाली 5 चीजों जैसे पानी, आग, हवा, आकाश और धरती से जुड़े हैं। और यह श्री कालहस्ती मंदिर उन्हीं 5 दिव्य शिव मंदिरों में से एक है जिन्हें की वायु तत्व, हवा यानी कि एयर एलिमेंट से जोड़ा जाता है। इसके अलावा यह श्री कालहस्ती मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है अपने राहु केतु काल सर्प दोष निवारण पूजा के लिए, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से इसी श्री कालहस्ती मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करवाने के लिए पहुंचते हैं। एक और रोचक बात, जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण के समय ज्यादातर भारतीय मंदिर बंद रहते हैं, लेकिन यह एक ऐसा दिव्य मंदिर है, शिव मंदिर है, जो ग्रहण के समय में भी खुला रहता है। कृपया ध्यान दें कि यह राहु केतु पूजा इस शिव मंदिर में 2 तरीकों से करवाई जाती है। पहली है प्रत्यक्ष सेवा और दूसरी है परोक्ष सेवा। यहाँ पूजा को ही सेवा कहा जाता है। पहली है प्रत्यक्ष राहु केतु सेवा। यह वह पूजा होती है जो आप खुद फिजिकली मंदिर में पहुंचकर अपने सामने पंडित जी से करवाते हैं। और दूसरा तरीका है परोक्ष सेवा, और यह परोक्ष सेवा उन श्रद्धालुओं के लिए दी गई है जो खुद फिजिकली इस मंदिर में राहु केतु की पूजा करवाने के लिए नहीं आ सकते। तो इसी परोक्ष सेवा के माध्यम से वो श्रद्धालु सीधे भगवान शिव का आशीर्वाद और राहु केतु पूजा का फल अपने घर बैठे पा सकते हैं। और इन्हीं प्रत्यक्ष राहु केतु सेवा और परोक्ष राहु केतु सेवा की भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुकिंग होती है। वह कैसे होती है वह भी हम आपको इस वीडियो में आगे डिटेल में बताएंगे। और यह श्री कालहस्ती मंदिर अपने इस नाम में भी एक बेहद ही रोचक कहानी समेटे हुए है, क्योंकि यह मंदिर का नाम 3 अक्षरों से बना है। पहला है श्री यानी कि मकड़ी, दूसरा है काल यानी कि सर्प सांप, और तीसरा है हस्ती जिसे हाथी कहा जाता है। माना जाता है कि इन तीनों ने अपने अपने तरीकों से यहाँ भगवान शिव जी की आराधना की थी, और इन तीनों की निष्ठा पूर्वक भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने इन तीनों को यहाँ पर मोक्ष प्रदान किया था, और तभी से इस पवित्र स्थान का नाम पड़ा श्री कालहस्ती। हमारे इस वीडियो का पर्पस बड़ा क्लियर है। चाहे आप दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात या भारत के किसी अन्य दूर कोने में बैठे हैं और आप इस श्री कालहस्ती मंदिर में राहु केतु पूजा करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक आपको इस टेंपल से रिलेटेड सारे डाउट्स, क्वेश्चंस और कंफ्यूजन के क्लियर आंसर्स मिल जाएंगे। हमारी इंडिया टू भारत टीम ने इसी श्री कालहस्ती मंदिर पर पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिसे आप सभी सब्सक्राइबर्स से हमें बहुत प्यार मिला था। उस वीडियो में हमने बेसिकली इस टेंपल की डिटेल में हिस्ट्री आपको बताई थी। तो अगर आप हमारा वह वाला श्री कालहस्ती मंदिर पर एपिसोड देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। वैसे हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहां से भी ये देख सकते हैं। और उसी श्री कालहस्ती मंदिर के कमेंट सेक्शन में हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें बहुत ज्यादा सवाल किए थे इस मंदिर को लेकर, स्पेशली राहु केतु पूजा कैसे करवाएं, ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग कैसे होती है, अकोमोडेशन, दर्शन प्रक्रिया। इसीलिए हमें लगा कि श्री कालहस्ती मंदिर पर पूरी तरह अपडेटेड और कंप्लीट टूर गाइड बनानी चाहिए, ताकि उन पेंडिंग क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम इस वीडियो में अपने सब्सक्राइबर्स को बता सकें। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो को इसी तरीके से डिजाइन करने की कोशिश की है कि आप घर बैठे ही श्री कालहस्ती मंदिर की यात्रा की प्लानिंग बड़े आराम से कर सके, ताकि जब आप मंदिर आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस श्री कालहस्ती की वीडियो में मेनली आपको इन पॉइंट्स के बारे में जानने को मिलेगा। पहला है श्री कालहस्ती मंदिर से रिलेटेड ऑनलाइन बुकिंग्स कैसे करें और किस वेबसाइट से करें, क्योंकि जब हम गूगल पर श्री कालहस्ती मंदिर टाइप करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी वेबसाइट मोस्ट ट्रस्टेड और रिलायबल है बुकिंग्स करने के लिए। श्री कालहस्ती टेम्पल तक कैसे पहुंचे, रात को कहां रुके, और क्या तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स की तरह श्री कालहस्ती देवस्थानम भी क्या श्रद्धालुओं को रहने के लिए अपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है या नहीं, और अगर करता है तो उसका क्या प्रोसेस है, और इसी मंदिर में आप राहु केतु पूजा कैसे करवाएं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेस्ट तरीके हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। गर्भगृह दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें कि मंदिर में पहुंचकर आपको जल्दी दर्शन हो जाएं, किन किन और मुख्य बातों का ध्यान रखें
ताकि आप सुरक्षित तरीके से अपनी श्रीकालहस्ती मंदिर की यात्रा पूरी कर सके। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो के एंड तक वी आर वेरी श्योर कि आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस श्रीकालहस्ती मंदिर पर स्पेशल एपिसोड को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले श्रीकालहस्ती मंदिर की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं। यह श्रीकालहस्ती मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश स्टेट के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में जिस नगर में स्थित है उसे श्रीकालहस्ती टाउन कहा जाता है। मतलब जगह का नाम इस मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। और यह पवित्र श्रीकालहस्ती मंदिर स्वर्णमुखी नदी के किनारे पर बसा है, जो चेन्नई से 135 और नेल्लौर से अराउंड 100 किलोमीटर दूर है। और इसी श्रीकालहस्ती मंदिर से श्री तिरुपति बालाजी सिर्फ 35 किलोमीटर ही दूर है, यानी बहुत पास है। और तिरुपति बालाजी मंदिर से श्रीकालहस्ती मंदिर तक आपको बड़ी आसानी से APSRTC की बसेस मिल जाती हैं। यही कारण है कि जो श्रद्धालु तिरुपति बालाजी में माथा टेकने आते हैं वो अक्सर श्रीकालहस्ती मंदिर में भी माथा टेकते हैं, यानी एक ही ट्रिप में उनके ये दोनों भव्य मंदिर कवर हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग तो श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में ही माथा टेकने आते हैं, तो कहीं अगर आपका भी तिरुपति बालाजी में जाने का प्लान है तो थोड़ा सा समय निकालकर आप इस श्रीकालहस्ती मंदिर में भी अवश्य जाएं। और कहीं अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर पर जानकारी ढूंढ रहे हैं कि आप दर्शन कैसे करें, ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग, कहाँ रुके कहाँ खाएं, तो इस पर भी हमने एक घंटे का कंप्लीट मास्टर गाइड तिरुपति बालाजी पर एपिसोड बनाया था। आप वह भी देख सकते हैं, उसका लिंक हम इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो श्रीकालहस्ती मंदिर की यात्रा पर जाने से पहले यह समझना बड़ा जरूरी है, जिसके बारे में भी थोड़ा कंफ्यूजन अक्सर रहता है, वो ये कि तिरुपति बालाजी मंदिर का जो प्रबंधन है वो तो TTD यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा किया जाता है, और वहीं श्रीकालहस्ती मंदिर का जो प्रबंधन है वह आंध्र प्रदेश एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसीलिए चाहे ये दोनों भव्य मंदिर तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं, लेकिन इन दोनों का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम, ऑफिशियल वेबसाइट और ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग्स का जो पूरा प्रोसेस है वो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। तो दोस्तों, श्रीकालहस्ती यात्रा शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है समझना इसका ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम। क्योंकि कहीं अगर आपकी श्रीकालहस्ती मंदिर में गर्भगृह दर्शन या राहु केतु काल सर्प दोष निर्वाण पूजा करवाने का मन है तो आप अपने घर से चलने से पहले ऑनलाइन बुकिंग जरूर करने की ट्राई करें, स्पेशली अगर आप दूर से आ रहे हैं, जिससे कि आपकी श्रीकालहस्ती मंदिर की यात्रा काफी आसान हो जाएगी और मंदिर पहुंचने पर आपको इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल पहला यही है कि श्रीकालहस्ती मंदिर की जो ऑनलाइन बुकिंग है वो हम किस वेबसाइट से करें, क्योंकि गूगल करने पर हमने आपको पहले भी बताया कि श्रीकालहस्ती के रिलेटेड बहुत सी वेबसाइट आ जाती हैं। तो कौन सी वेबसाइट मोस्ट ट्रस्टेड और मोस्ट रिलायबल है, इसके बारे में बात करते हैं। हमें सर्च करने पर यह पता चला कि आंध्र प्रदेश टेम्पल्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल है www.aptemples.ap.gov.in यही मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट रिलायबल वेबसाइट है, जहां से आप आंध्र प्रदेश के कई सारे टेम्पल्स इंक्लूडिंग श्रीकालहस्ती मंदिर की ऑनलाइन बुकिंग, जैसे कि ऑनलाइन दर्शन, प्रत्यक्ष परोक्ष राहु केतु सेवा और अकोमोडेशन की ऑनलाइन बुकिंग्स आप घर बैठे बड़े आराम से कर सकते हैं। प्लीज नोट, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन बुकिंग करने से बचें, इसलिए हमेशा याद रखें इसी वेबसाइट से आपको बुकिंग करनी है, www.aptemples.ap.gov.in। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि मोस्टली श्रद्धालु श्रीकालहस्ती मंदिर में राहु केतु पूजा ही करवाने आते हैं। तो मान लो कि अगर आप भी इस मंदिर में राहु केतु पूजा करवाना चाहते हैं तो घर बैठे इसकी ऑनलाइन बुकिंग यानी कि डेट और टाइम स्लॉट कैसे चुने। मान लो आप भी इस मंदिर में जाकर खुद पर्सनली इस राहु केतु पूजा को करवाना चाहते हैं, तो उसी पूजा को हमने जैसे आपको बताया कहते हैं प्रत्यक्ष राहु केतु पूजा। आपको भी यही पूजा की ऑनलाइन बुकिंग करनी है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले आप गूगल खोलें और इसी वेबसाइट को टाइप करें www.aptemples.ap.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ऊपर के रेड बार में टेम्पल्स के नाम लिखे होंगे, उनमें से आप सेकंड ऑप्शन श्रीकालहस्ती टेम्पल पर क्लिक करें, नया पेज खुल जाएगा। टॉप राइट पर डिवोटी साइन इन लिखा होगा, उस बटन पर क्लिक करके आप साइन इन करें। अगर आपने पहली बार इस वेबसाइट को ओपन किया होगा तो फिर आपको इस वेबसाइट पर पहले साइन इन की जगह साइन अप करना पड़ेगा, मतलब अपने बेसिक डिटेल्स भरने होंगे। इसलिए आप नीचे लिखे साइन अप पर क्लिक करें, एक न्यू पेज खुलेगा। फिर वहां आप अपना नेम एंटर करें, फिर मोबाइल नंबर और फिर एक नया पासवर्ड सेट करें।
ध्यान रहे कि पासवर्ड 8 कैरेक्टर से ज्यादा का हो, एक अल्फाबेट उसमें अपर केस हो, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो। इस पासवर्ड को आप अपनी डायरी पर नोट कर लें, इस पासवर्ड का यूज बाद में भी होगा। जब आप अपना पासवर्ड सेट कर लें तो फिर आपके नाम से इसी वेबसाइट पर एक पब्लिक डैशबोर्ड खुलेगा जिसके टॉप राइट पर आपको अपना नाम दिखेगा। अगर नाम शो नहीं हो रहा तो इस विंडो को बंद करके फिर से उसे रीओपन करें। इस बार आप अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा वो डालें, तो ये पब्लिक डैशबोर्ड आपके नाम के साथ ओपन हो जाएगा। फिर आप जो ऊपर रेड बार है उसे टेंपल सेक्शन में जाएं और श्रीकालहस्ती टेंपल सिलेक्ट करें। फिर ऊपर लिखे सेवाज एंड दर्शनम सेक्शन पर क्लिक करें। अगर आपको खुद मंदिर में जाकर राहु केतु पूजा करवानी हो तो वेबसाइट पर आपको जो प्रत्यक्ष सेवा का आइकन दिखेगा उसके नीचे बुक नाउ पर क्लिक करें, नया पेज ओपन हो जाएगा। वहां कई सारी पूजा सेवा के नाम होंगे, आप उनमें से राहु केतु पूजा आइकन्स को ढूंढें। आपको राहु केतु पूजा कैटेगरी में 500 से लेकर 5000 रेंज तक के सेक्शंस दिखेंगे। आप अपने बजट के हिसाब से राहु केतु की पूजा सिलेक्ट कर लें। प्लीज नोट, श्रीकालहस्ती मंदिर में 500 से लेकर 5000 तक की राहु केतु पूजा के जो धार्मिक लाभ यानी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं उनमें कोई भी अंतर नहीं। सभी टिकट श्रेणियों में मेन डिफरेंस होता है कि पूजा मंदिर के किस स्थान पर होगी। इसके अलावा मंदिर प्रबंधन की ओर से मिलने वाली पूजा सामग्री और भीड़ के लेवल का भी अंतर होता है। इन शॉर्ट 5000 वाली राहु केतु पूजा में वीआईपी या प्रीमियम सीटिंग होती है, क्राउड भी कम होता है, जिससे थोड़ा और भी शांति और सुकून से रिलेटिवली यह पूजा संपन्न हो जाती। तो जब आप अपनी पूजा रेंज सिलेक्ट करेंगे, मान लो आपने 500 रुपए वाली राहु केतु पूजा करवानी है, तो इस आइकन पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा। आप फिर सिलेक्ट डेट पर क्लिक करें और वो वाला महीना सिलेक्ट करें जब आप खुद श्रीकालहस्ती मंदिर में जाकर ये राहु केतु पूजा करवाना चाहते हैं। आप अपना सूटेबल मंथ और डे सिलेक्ट करें जिस पर ग्रीन कलर हो। फिर आप नंबर ऑफ पर्संस ऐड करें, आप मैक्सिमम 2 पर्संस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि राहु केतु की प्रत्यक्ष पूजा में एक टाइम पर 2 एडल्ट्स का ही बैठना अलाउड है, और वो भी सिर्फ हस्बैंड वाइफ का। फिर आप अपना मोबाइल नंबर और फिर अपना गोत्र ऐड करें। आपको टाइम स्लॉट दिखेगा 5 AM to 5 PM, आप उस पर क्लिक करें। अपना नाम, आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड नंबर भी ऐड करें। नीचे लिखी टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ें। जो पर्टिकुलर ड्रेस कोड बताया है वही आपको पहनना है। टर्म्स एंड कंडीशन में यह भी लिखा है कि एक टिकट पर सिर्फ कपल यानी हस्बैंड वाइफ या सिंगल पर्सन को ही राहु केतु पूजा करवाने का मौका मिलेगा। तो चाहे टिकट 500 की हो चाहे 5000 की, सेम रूल अप्लाई होगा। तो इसका साफ मतलब है कि 2 पुरुष यानी 2 मेल्स, 2 महिलाएं यानी 2 फीमेल्स साथ बैठकर एक साथ ये राहु केतु पूजा नहीं करवा सकती। तो यानी कि अगर आप 2 दोस्त, 2 भाई या 2 बहनें साथ में श्रीकालहस्ती मंदिर में पूजा करवाने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप दोनों को अलग अलग राहु केतु पूजा की टिकट लेनी पड़ेगी। और अनमैरिड कपल्स को जिनका विवाह अभी होने वाला है उनको भी एक टिकट पर राहु केतु पूजा करवाने की परमिशन नहीं मिलती। यदि आपको किसी स्पेशल कंडीशन में छूट चाहिए तो सबसे पहले आप मंदिर के हेल्प डेस्क या मंदिर की जो हेल्पलाइन है वहां पर कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और कहीं किसी मैरिड कपल का कोई आगे बच्चा भी है जो 10 साल से कम उम्र का है तो वो भी अपने माता पिता के साथ इस राहु केतु पूजा में बैठ सकता है। अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी अपने साथ रखें, और एक बार जब आपने ये टिकट बुक कर ली तो फिर ये कैंसिल नहीं होगी। और यह भी लिखा है कि आपको अपनी पूजा टाइम से लगभग 15 मिनट पहले रिचुअल स्पॉट पर रिपोर्ट करना होगा। तो जब यह टर्म्स एंड कंडीशंस आप अच्छी तरह पढ़ लें तो उसके बाद इस बॉक्स को टिक करें और कंफर्म बुकिंग पर फिर क्लिक करें। अपनी ऑनलाइन पेमेंट पूरी करें और पेमेंट सक्सेसफुल होने पर कुछ इस तरह का पेज दिखेगा जिस पर सक्सेस लिखा होगा। आप फिर बुकिंग हिस्ट्री पर क्लिक करें, न्यू पेज ओपन होगा। इस टिकट पर आपका टिकट आईडी, सर्विस नेम, टाइम स्लॉट लिखा होगा। फिर एक्शंस पर प्रिंट वाले आइकन पर डबल क्लिक करें। प्रिंट अ टिकट का ऑप्शन आपको दिखेगा, उसे आप डाउनलोड करके संभाल कर रखें और इसका प्रिंट आउट भी ले लें टिकट का। इस प्रिंट आउट को आप अपने साथ मंदिर में साथ जरूर लेकर जाना। इस टिकट पर आपकी फुल इंफॉर्मेशन लिखी होगी। मंदिर काउंटर पर QR कोड स्कैन होगा जिससे आपको टेंपल में एंट्री मिलेगी और आपकी राहु केतु पूजा हो जाएगी। इस टिकट की कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसका भी ध्यान रखें। आपकी टिकट पर 2 डेट्स मेंशन होंगी। एक तो वो डेट जिस दिन यह टिकट आपने बुक की है, और सेकंड डेट वो डेट है जब राहु केतु पूजा मंदिर में आप करवाएंगे। जैसे हमारी टिकट 19 जुलाई को प्रिंट हुई लेकिन पूजा की डेट 18 अगस्त थी।
मेल्स के लिए धोती कुर्ता पैजामा और औरतों के लिए साड़ी चूड़ीदार ही अलाउड है। और आपकी यह राहु केतु पूजा किस मंडपम में होगी यह भी टिकट पर लिखा होता है। जैसे हमारी टिकट पर मेंशन था कि हमारी राहु केतु पूजा रायलावारी मंडपम में होगी। आप बस अपनी प्रिंटेड टिकट और ओरिजिनल आधार कार्ड साथ लेकर आपकी उस टिकट पर मेंशन्ड रिपोर्टिंग डेट को अपनी सुविधा के अनुसार मंदिर चले जाइए। बाकी की चीजें आपको श्री कालहस्ती मंदिर में पहुंचकर बड़ी आसानी से पता चल जाएंगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए, जब हमने अपनी इस 500 रुपए वाली राहु केतु पूजा की टिकट को डाउनलोड किया तो उस टिकट पर रिपोर्टिंग टाइम सुबह 5 बजे का लिखा हुआ था। लेकिन जब हमने श्री कालहस्ती टेम्पल के ऑफिस के इस हेल्पलाइन नंबर 8578222240 पर पूछा कि हमें दूर से आना है तो क्या हमें 5 बजे सुबह या उससे 15-20 मिनट पहले पहुंचना जरूरी होगा, लेकिन टेम्पल ऑफिशियल ने हमें फोन पर तो यह कहा कि आपकी टिकट सुबह से लेकर शाम तक सेम डे के लिए वैलिड रहती है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कहीं अगर आपकी टिकट पर भी ऐसा ही कोई ऑड आवर मेंशन हो तो आप भी एक बार इस टेम्पल के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके दोबारा से कंफर्म कर लें, क्योंकि मंदिर के ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। एक और जरूरी बात नोट करें जो हमसे ज्यादातर पूछी गई कि क्या काल सर्प दोष पूजा और राहु केतु की ये जो पूजा है, इन दोनों पूजा के लिए अलग अलग टिकट्स लेनी पड़ेगी क्या? आप इस बात को कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें अक्सर बहुत कंफ्यूजन रहता है। एस्ट्रोलॉजिकली यूं तो राहु केतु दोष निवारण और काल सर्प दोष दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स माने जाते हैं, लेकिन श्री कालहस्ती टेम्पल के प्रैक्टिकल बुकिंग सिस्टम में इन दोनों पूजा के लिए आपको अलग अलग बुकिंग ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। मतलब आपको सिर्फ एक ही बुकिंग ऑप्शन मिलेगा और उसी बुकिंग ऑप्शन में आपकी दोनों पूजा एक साथ ही हो जाएंगी। हिंदू ज्योतिष और मंदिर की परंपरा के अनुसार कुंडली से काल सर्प दोष के प्रभाव को खत्म करने के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है वह वही राहु केतु निवारण पूजा ही है। इसलिए टेम्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल पर आपको या तो राहु केतु काल सर्प दोष निवारण पूजा इकट्ठे दिखेंगे या अकेला राहु केतु पूजा का ही ऑप्शन मिलेगा। तो इसलिए कहीं अगर आप श्री कालहस्ती मंदिर में काल सर्प दोष निवारण पूजा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग के समय आपको राहु केतु सेवा या पूजा का जो ऑप्शन मिलेगा आपको उसी को ही क्लिक करना है। आपको अलग से कोई काल सर्प दोष पूजा को बुक करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। राहु केतु पूजा की टिकट्स तो 500 से लेकर 5000 की रेंज तक अवेलेबल है और आपकी ये जो काल सर्प दोष पूजा है वह भी इसी कैटेगरी में ही हो जाती है, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स में ऐसा भी लिखा है कि आप जब ऑफलाइन या ऑनलाइन राहु केतु पूजा का टिकट चुनते हैं तो मंदिर प्रशासन की तरफ से आपको जो पूजा किट सामग्री मिलती है उसमें चांदी या धातु के नाग नागिन के जोड़े भी दिए जाते हैं। इन्हीं मूर्तियों की पूजा करके काल सर्प दोष निवारण भी साथ में ही किया जाता है। और मान लो अगर आपको यह राहु केतु टिकट ऑनलाइन ना मिले तो फिर क्या करें? वैसे तो जब हमने राहु केतु पूजा की ऑनलाइन बुकिंग करने की कोशिश की तो हमें आगे के 3 महीने के जो कैलेंडर के जो ऑप्शंस थे वो ग्रीन दिखे, यानी कि अवेलेबल थे। तो चांसेस तो यही है कि जब आप ऑनलाइन बुकिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये डेट और टाइम स्लॉट आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि श्री कालहस्ती मंदिर के इस ऑफिशियल पोर्टल पर श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम की तरह बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता। पर फिर भी वीकेंड्स या फेस्टिवल के सीजन या किसी और रीजन की वजह से आपको श्री कालहस्ती मंदिर में ऑनलाइन बुकिंग ना हो राहु केतु पूजा की तो कोई बात नहीं, आप टेम्पल के ऑफलाइन काउंटर पर जाकर भी राहु केतु की जो ये पूजा की जो टिकट है वह आसानी से ले सकते हैं। इसलिए आप मंदिर पहुंचकर मंदिर परिसर के पास ही करंट ऑफलाइन बुकिंग काउंटर जो बने होते हैं आप वहां जाएं। ये ऑफलाइन काउंटर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार खुले रहते हैं। आप इन काउंटर से उसी समय कैश या यूपीआई पेमेंट करके राहु केतु टिकट खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि इन पूजा टिकट्स की कभी कमी नहीं आती, क्योंकि इन्हीं ऑफलाइन काउंटर्स पर 500 से 5000 तक की सभी कैटेगरीज की टिकट ज्यादातर अवेलेबल ही रहती है। और जैसे ही आप मंदिर के इस ऑफलाइन काउंटर से राहु केतु की जो टिकट है वो ऑफलाइन खरीदेंगे तो आपको वहीं पर पूजा किट भी दी जाएगी और आप अपनी उस पूजा किट को लेकर मंडपम यानी वहां के हॉल में पहुंचे और वहां जाकर अगली उपलब्ध कतार या बैचेस में आप बैठ सकते हैं। और यदि आप रविवार, मंगलवार या किसी त्योहार के समय मंदिर में आ रहे हैं तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि सुबह सुबह जल्दी मंदिर में पहुंचें ताकि आपको ऑफलाइन राहु केतु टिकट मिलने के चांसेस ज्यादा रहें। लेकिन हम फिर भी आपको यही प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे कि अगर कहीं आप दूर से जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई या कलकत्ता से आ रहे हैं तो ये कोशिश कीजिए कि आप पहले अपनी घर बैठे ऑनलाइन राहु केतु पूजा कंफर्म करें और फिर उसके बाद ही श्री कालहस्ती मंदिर में आएं,
क्योंकि मंदिर पहुंचने पर कहीं अगर आपको ऑफलाइन काउंटर पर यह राहु केतु ऑफलाइन टिकट ना मिला तो फिर आपका काफी समय बर्बाद हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी राहु केतु पूजा टाइप की, जिसे कहा जाता है परोक्ष राहु केतु सेवा या पूजा। जानते हैं यह क्या होती है और इसकी ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है। अब मान लो कि आप भी राहु केतु पूजा तो करवाना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत दूर रहते हैं या विदेश में रहते हैं या बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, या आपको अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप मंदिर में पर्सनली नहीं आ सकते। तो इसके लिए श्री कालहस्ती देवस्थानम ने अपने उन श्रद्धालुओं के लिए यह सेवा शुरू की है जिसे हम कहते हैं परोक्ष राहु केतु सेवा या पूजा। परोक्ष शब्द का यहाँ सीधा अर्थ है अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट या रिमोट। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो राहु केतु पूजा है एक डिस्टेंस पूजा है। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई भक्त दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो और इस मंदिर में ना आ सके, तो फिर मंदिर के पंडित जी उसके नाम से संकल्प लेते हैं और पूरे विधि विधान से मंदिर में इस राहु केतु पूजा को संपन्न करवाते हैं। तो कहीं अगर आप भी काल सर्प दोष या राहु केतु दोष से परेशान हैं, लेकिन फिर भी आप इस मंदिर में नहीं आ सकते, तो आपके लिए परोक्ष सेवा का रास्ता सबसे आसान है भगवान शिव से जुड़ने का। और इसी परोक्ष राहु केतु सेवा के लिए आपको अपने घर बैठे ही ऑनलाइन इसकी डेट और टाइम स्लॉट को बुक करना होगा। तो आइए अब स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में यह जानते हैं कि इस परोक्ष सेवा को आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसी वेबसाइट पर जाएं जहां से हमने आपको प्रत्यक्ष राहु केतु सेवा ऑनलाइन बुक करने का बताया था, www.aptemples.ap.gov.in। दूसरे स्टेप में श्री कालहस्ती टेम्पल पर क्लिक करें। ऊपर के रेड बार पर सेवाज एंड दर्शनम में इस बार परोक्ष सेवा सिलेक्ट करें। न्यू पेज खुलने पर आपको बहुत सी सेवाएं दिखेंगी, पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने पर आपको परोक्ष सेवा राहु केतु सर्प दोष निर्वाण पूजा दिखेगी। नीचे 500 रुपए के साथ आप जो बुक नाउ लिखा होगा उस पर क्लिक करें। कुछ वैसा ही फॉर्म ओपन होगा जैसा प्रत्यक्ष राहु केतु सेवा में खुला था। आप सारे फील्ड्स फिल करें। अपना एड्रेस ध्यान से फिल करें, क्योंकि अगर आप विदेश में रहते हो और NRI हो तो आपको अपना कोई इंडियन एड्रेस फिल करना होगा। तभी इस परोक्ष पूजा के बाद जो आपको प्रसादम दिया जाता है वो मंदिर वाले वाया पोस्ट आपके उस इंडियन एड्रेस में भेजेंगे। पूजा डेट किस दिन आप करवाना चाहते हैं वो पूजा की डेट भी अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। इस परोक्ष सेवा को बुक करने के लिए जब हमने जुलाई महीने में इस पेज को ओपन किया था तब हमें कैलेंडर में सिर्फ जुलाई की डेट्स अवेलेबल दिखी थी। अगले महीनों जैसे अगस्त सितंबर के एडवांस बुकिंग कोटा रिलीज ही नहीं हुआ था। इसका मतलब सेम मंथ में आप ये परोक्ष सेवा ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को भी टिक करने से पहले अच्छी तरह पढ़ लें, आपको उससे काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। टेंपल अथॉरिटीज ने यह साफ साफ लिखा है कि हर टेंपल ओवरसीज इंडिया के बाहर प्रसादम नहीं भेजता। अगर आप NRI या ओवरसीज सिटीजन हैं और आप यह परोक्ष सेवा बुक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग के टाइम अगर आपका इंडिया में कोई ऑल्टरनेट एड्रेस है वो एड्रेस इस फॉर्म में भरें, ताकि पूजा के बाद प्रसादम पोस्ट के थ्रू आपके इसी इंडियन एड्रेस पर भेज दिया जाए। यह परोक्ष सेवा मंदिर में पंडित जी द्वारा आपके नाम और गोत्र के साथ की जाती है। एक बुकिंग में 4 गोत्र नाम तक पढ़कर सेवा की जाती है। कृपया यह भी ध्यान दें कि ये जो परोक्ष सेवा है ये ऑनलाइन सेवा है और आप इस टिकट को लेकर मंदिर में जाकर फिर प्रत्यक्ष यानी कि फिजिकल सेवा नहीं करवा सकते। टर्म्स एंड कंडीशंस में यह भी मेंशन था कि आप घर बैठे इसका ऑनलाइन टेलीकास्ट श्रीशैल टीवी के यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स पर भी देख सकते हैं, लेकिन यह तो श्री शैलम मल्लिका अर्जुन के लिए था। पर श्री कालहस्ती टेम्पल की इस राहु केतु पूजा को लाइव देखने के लिए क्या कोई चैनल है या इसकी कोई लाइव स्ट्रीमिंग होती भी है या नहीं? वैसे तो हमने जितने सोर्सेस से चेक किया उस पे तो यही लिखा हुआ था कि इसकी कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी आप अपने एंड से तसल्ली करना चाहते हैं तो एक बार टेम्पल के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो यह थी परोक्ष सेवा की सारी जानकारी। अब फिर से हम बात करते हैं प्रत्यक्ष राहु केतु सेवा के बारे में। जो घर बैठकर प्रत्यक्ष राहु केतु टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करते हैं उनके मन में एक और सवाल आता है कि अगर हम राहु काल के समय ही अपने राहु केतु पूजा को करवाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हम क्या करें। आइए पहले सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये राहु काल होता क्या है और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मानी जाती है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार हर दिन एक निश्चित समय लगभग 1.5 घंटा राहु काल कहलाता है। दक्षिण भारत में इसे राहु कालम और उत्तर भारत में इसे राहु काल कहा जाता है और राहु ग्रह को इस समय का स्वामी माना जाता है। वैसे तो इस समय कोई भी शुभ या नया कार्य करना अशुभ माना जाता है, लेकिन राहु काल के दोष को शांत करने के लिए यह समय सबसे उत्तम भी माना जाता है। तो सवाल यह है कि इस समय ही पूजा क्यों करनी चाहिए,
तो मान्यता यह है कि जब राहु का समय चल रहा हो उसी दौरान उनकी पूजा की जाए तो कुंडली का भारी से भारी राहु केतु और काल सर्प दोष बहुत जल्दी शांत हो जाता है। इसलिए लोग इस 1.5 घंटे के समय में राहु केतु पूजा करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और कृपया यह भी नोट करें कि हर दिन राहु काल का जो समय है वो बदलता भी रहता है। उदाहरण के लिए सोमवार सुबह 7:30 से 9 बजे तक, मंगलवार दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक और रविवार शाम 4:30 से 6 बजे तक। और बाकी दिनों का राहु काल का जो समय है वह भी अलग अलग होता है। और विशेष रूप से मंगलवार और रविवार के राहु काल के समय को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो अगर आप भी राहु काल के समय ही राहु केतु की पूजा करवाना चाहते हैं तो जब आप घर बैठे इस ऑनलाइन टिकट को बुक करते हैं तो वह कौन सा दिन है आप यह नोट करें और उस दिन राहु काल का क्या समय है यह भी नोट करें। उस अकॉर्डिंगली अगर कैलेंडर में डेट और टाइम स्लॉट अवेलेबल हो तो उसके आसपास ही अपनी टिकट बुक करें। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप मंदिर जा रहे हैं तो चेक करें उस दिन राहु काल कब शुरू होगा, तो उससे लगभग आधा पौना घंटा पहले मंदिर में पहुंचने की कोशिश करें। अपने बैच में बैठें ताकि राहु काल के समय से पहले पहले ही आप मंदिर के मंडपम में बैठ जाएं और जब राहु काल शुरू हो तब तक फिर आपकी पूजा आराम से शुरू हो जाए। तो चलिए अब देवस्थानम रूम बुकिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने घर बैठे ऑनलाइन प्रत्यक्ष राहु केतु सेवा की जो ऑनलाइन बुकिंग है वह कर ली है, आपको डेट और टाइम स्लॉट भी मिल गया है। तो अगला प्रश्न ये आता है कि जिस तरीके से तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की ऑनलाइन रूम बुकिंग हो जाती है तो क्या उसी तरीके से श्रीकालहस्ती देवस्थानम की भी रूम बुकिंग होती है या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ, आप बड़े आराम से अपने घर बैठे ही श्रीकालहस्ती देवस्थानम के रूम बुक कर सकते हैं, क्योंकि श्रीकालहस्ती देवस्थानम अपने स्वयं के कई गेस्ट हाउसेज और कॉटेजेस संचालित करता है जो आंध्र प्रदेश एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। इनमें से प्रमुख हैं श्री ज्ञान प्रसून सदन, भक्त कनप्पा सदन, शिवा सदन, श्री प्रसन्ना वरदराज स्वामी गेस्ट हाउस। इनमें आपको एसी और नॉन एसी दोनों तरह के रूम्स अवेलेबल होते हैं। तो आइए अब आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप गाइड से यह जान लेते हैं कि आप इन सदनों में अपना रूम बुक कैसे कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो सबसे पहले आपको गूगल पर वही वेबसाइट टाइप करनी है जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है, www.aptemples.ap.gov.in। ऊपर जो रेड बार बना है उसके ऑनलाइन बुकिंग पर जाएं, फिर अकोमोडेशन पर क्लिक करें। नया पेज ओपन होगा जहां आपको कैलेंडर दिखेगा। उदाहरण के लिए मान लो अगर आप जुलाई में लॉगिन करें तो आपको एडवांस में जुलाई और अगस्त महीने के ही रूम्स बुक करने का ऑप्शन मिलेगा। जब आप रूम टाइप सिलेक्ट करेंगे तो रूम टाइप के हिसाब से आपको रूम की अवेलेबिलिटी ग्रीन कलर में दिखेगी। आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से रूम टाइप सिलेक्ट करें, एसी, नॉन एसी, स्वीट। जबकि जब हमने ट्राई किया था तब सिंगल, नॉन एसी, कॉटेज और डॉर्मिटरी के ऑप्शंस में रूम अवेलेबल नहीं थे। रूम के रेट्स भी रूम टाइप के हिसाब से वेरी करते हैं। नॉन एसी 300 रुपया, एसी 1000, स्वीट भी 1000 रुपए और सिंगल रूम एसी 400 रुपए। तो कुछ इस तरह से थे रूम्स के टैरिफ। रूम में मैक्सिमम 4 लोगों को सिलेक्ट करने का भी हमें ऑप्शन मिला। इसका मतलब है कि आप एक रूम में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4 एडल्ट्स रुक सकते हैं और कहीं आपके साथ 10 साल से कम उम्र का बच्चा भी है तो वह भी आपके साथ रुक सकता है और उसके लिए कोई अलग से टिकट या रूम बुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। जब आप रूम टाइप सिलेक्ट कर लें फिर पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो आपको उन गेस्ट हाउसेज या सदन के नाम दिखेंगे जहां आपको रिपोर्ट करना होगा, जैसे भक्त कनप्पा सदन, कैलाश सदन, गंगा सदन एटसेट्रा। अगर आपकी मनचाही डेट पर टाइम स्लॉट अवेलेबल है तो अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके आप अपनी ऑनलाइन रूम बुकिंग पूरी करें। अगर आप दिल्ली, अहमदाबाद दूर से आ रहे हैं तो कोशिश करें कि रूम चेक इन और पूजा स्लॉट के बीच कम से कम 1.5-2 घंटे का गैप हो, ताकि आपकी ट्रेन और फ्लाइट के डिले होने पर भी आपकी राहु केतु जो पूजा है वो मिस ना हो। रूम बुकिंग के टाइम आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा अपनी पहचान संबंधी जानकारी बिल्कुल सही भरें। रूम बुकिंग कंफर्म होने के बाद आपको रूम कंफर्मेशन रिसीप्ट या बुकिंग टिकट मिलेगी, आप उसे अपने मोबाइल में सेव कर लें। इस टिकट का एक प्रिंट आउट भी अपने साथ जरूर रखें। जब आप श्री कालहस्ती के रूम बुक कर लेते हैं तो चेक इन करने के समय आपको किस एड्रेस पर जाना है इसके बारे में ध्यान से सुनें। आपकी रूम बुकिंग कंफर्म होने के बाद जो बुकिंग रिसीट डाउनलोड होगी उस पर साफ साफ लिखा होता है आपको सीधे उसी सदन जैसे गंगा सदन या भक्त कनप्पा सदन के सेंट्रल रिसेप्शन काउंटर पर जाकर अपनी रिसीट और ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाना होगा। उसी रिसीट पर सदन का पूरा एड्रेस, रिपोर्टिंग टाइम भी दिया होता है। और ज्यादातर ये जो गेस्ट हाउस है ये श्री कालहस्ती मंदिर के आसपास ही लोकेटेड है,
आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन कहीं आपको इन्हें ढूंढने में दिक्कत होती है तो आप मंदिर के वॉलंटियर्स को पूछकर अपनी यह प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। मान लो आपको राहु केतु प्रत्यक्ष सेवा की ऑनलाइन बुकिंग की जो ये टिकट है वो तो मिल गई, लेकिन रूम नहीं मिला, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रीकालहस्ती में CRO ऑफिस, सेंट्रल रिसेप्शन ऑफिस स्थापित है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑफलाइन कमरों की जो बुकिंग होती है वो यही होती है। यह CRO ऑफिस मुख्य श्रीकालहस्ती मंदिर से मात्र 500 से 600 मीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचना बड़ा आसान है। अगर आपने पहले से ऑनलाइन बुकिंग नहीं की रूम की, तो श्रीकालहस्ती देवस्थानम के गेस्ट हाउस के लिए ऑफलाइन या उसी दिन सेम डे के कमरे यहीं से आवंटित किए जाते हैं। कमरा पाने के लिए आपको CRO के काउंटर पर अपना ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाना जरूरी है। यह ऑफिस मंदिर आने वाले यात्रियों को ठहरने की जगह दिलाने और पूछताछ से जुड़ी हर संभव प्राथमिक सहायता प्रदान करता है। तो अगर ऑनलाइन बुकिंग रूम की आपसे छूट गई है तो सीधे CRO ऑफिस पहुंचकर आसानी से आप कमरा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप सोमवार से गुरुवार के बीच आ रहे हैं तो आपको CRO ऑफिस में आसानी से कमरा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप वीकेंड या अमावस्या पर आ रहे हैं तो रिस्क ना लें, या तो एडवांस ऑनलाइन बुकिंग करके आएं या फिर सुबह 8 बजे से पहले CRO ऑफिस पहुंच जाएं। तब भीड़ रिलेटिवली कम होती है और ज्यादा चांसेस रहते हैं रूम मिलने के। और कहीं अगर CRO ऑफिस में सरकारी कमरे खत्म हो जाएं, मंदिर के आसपास लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में आपको बड़े अच्छे प्राइवेट होटल्स या लॉजेस बड़े आराम से मिल जाएंगे। हम इन सभी प्राइवेट होटल्स और लॉजेस की ये जो सारी बजट से लेकर प्रीमियम तक की ये लिस्ट है, यह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। आप वहां से चेक कर सकते हैं और जो होटल या लॉज आपके बजट के हिसाब से आपको सूट करे, आप वो वाला बुक कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि अगर आप फेस्टिवल्स या ग्रहण के समय श्रीकालहस्ती मंदिर में आना चाहते हैं तो घर बैठे इन्हीं प्राइवेट होटल्स और लॉजेस को बुक करने की कोशिश करें, ताकि आपकी यात्रा और आसान हो। तो भक्तों, अब बात करते हैं ऑनलाइन शीघ्र दर्शन की, VIP टिकट या फास्ट ट्रैक एंट्री की। वैसे तो श्रीकालहस्ती मंदिर के गर्भगृह में सामान्य दर्शन हर तरह के श्रद्धालुओं को अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अगर आप गर्भगृह में अपना दर्शन टाइम या वेटिंग टाइम घटाना चाहते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन शीघ्र दर्शन की ये जो टिकट है यह भी बुक कर सकते हैं, जिससे श्रीकालहस्ती मंदिर में पहुंचने के बाद गर्भगृह में दर्शन के समय आपका काफी समय बच जाएगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानिए कि आप घर बैठे इस ऑनलाइन शीघ्र दर्शन को कैसे बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसी वेबसाइट पर जाएं जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। ऊपर रेड बार पर ऑनलाइन बुकिंग पर जाएं, वहां से दर्शनम टिकट्स पर क्लिक करें, फिर आप शीघ्र दर्शन पर क्लिक करें जिसका प्राइस 200 रुपए है। जब विंडो हमने जुलाई में खोली थी तो हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की टिकट्स अवेलेबल दिखी। फिर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ID प्रूफ फिल करें। मैक्सिमम एक टाइम पर आप 5 लोगों के लिए एक ID से शीघ्र दर्शन बुक कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली रीड करें, जिससे आपके काफी क्वेश्चंस और डाउट्स के आंसर्स भी मिल जाएंगे। जैसे दर्शन बुकिंग करने के बाद अपनी दर्शन बुकिंग रिसीट का प्रिंट आउट अपने साथ जरूर लेकर आएं। अगर आपने ग्रुप टिकट बुक की है तो ग्रुप के सभी मेंबर्स को मंदिर में एक साथ रिपोर्ट करना होगा। मंदिर एंट्री के टाइम वही ओरिजिनल फोटो, ID, आधार कार्ड दिखाना होगा जिसका यूज आपने ऑनलाइन दर्शन बुकिंग करने के समय किया था। और श्रीकालहस्ती मंदिर में दर्शन के समय ट्रेडिशनल ड्रेस ही अलाउड है। पुरुषों के लिए धोती के साथ शर्ट और कुर्ता पैजामा, महिलाओं के लिए साड़ी अलाउड है। तो कृपया ध्यान रखें, जो आपका टाइम स्लॉट होगा दर्शन का, अपने उस बुक्ड टाइम स्लॉट के समय ही आप मंदिर में पहुंचे। और कहीं अगर आप अपने टाइम स्लॉट से 1.5 घंटा ज्यादा लेट हो गए तो फिर आपको यह ऑनलाइन शीघ्र दर्शन एंट्री मंदिर में नहीं मिलेगी। और दर्शन के लिए आते वक्त आप अपना लगेज, मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ में ना लेकर जाएं। ये दर्शन बुकिंग फाइनल होती है, इसमें डेट या टाइम बदलना, कैंसिल करना या रिफंड लेना पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल भाषा में समझिए, जनरल दर्शनम बिल्कुल फ्री दर्शन है जिसमें नॉर्मल दर्शन की लाइन लगती है और वेटिंग आवर इस चीज पे डिपेंड करता है कि उस दिन मंदिर में कितना रश है। उसके अलावा सेकंड कैटेगरी है स्पेशल एंट्रेंस दर्शन। अगर आप 50 रुपए वाली पेड दर्शन टिकट लेते हैं तो आप एक अलग लाइन में खड़े होते हैं, जो नॉर्मल दर्शन वाली लाइन से थोड़ी कम भीड़ वाली होती है। और शीघ्र दर्शनम ये 200 रुपए वाली पेड टिकट फास्ट ट्रैक दर्शन है, सबसे कम वेटिंग होगी इस लाइन में। श्रद्धालुओं, एक और बड़ा डाउट है जो क्लियर करना बड़ा जरूरी है। अगर आपने घर बैठे ऑनलाइन राहु केतु दोष निवारण पूजा का जो टिकट है वो बुक कर लिया है, तो फिर क्या आपको अलग से ये ऑनलाइन शीघ्र दर्शन की जो टिकट है ये बुक करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? तो इसका सीधा जवाब है कि फिर आपको इस ऑनलाइन शीघ्र दर्शन टिकट को बुक नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि चाहे आपके पास 500 रुपए वाली राहु केतु की टिकट है या 5000 वाली, हर तरह की पूजा की टिकट कैटेगरी में आपको मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के दर्शन इंक्लूडेड होते हैं। तो आपको कोई अलग से ऑनलाइन शीघ्र दर्शन टिकट बुक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। प्लीज नोट कि 5000 वाली टिकट वाले श्रद्धालुओं को गर्भगृह के पास से VIP प्रायोरिटी दर्शन मिलता है, जबकि बाकी के टिकट कैटेगरीज को पूजा हॉल से ही डायरेक्ट दर्शन लाइन में एंटर करवाया जाता है। तो हम फिर से रिपीट करते हैं कि आपको अलग से कोई ऑनलाइन शीघ्र दर्शन की टिकट लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन राहु केतु की पूजा की टिकट खरीद ली है, क्योंकि ये शीघ्र दर्शन टिकट तो सिर्फ उन श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई है जो मंदिर में सिर्फ गर्भगृह दर्शन करने आते हैं और उन्होंने मंदिर में कोई राहु केतु पूजा नहीं करवानी। यह भी ध्यान दें कि कहीं घर बैठे आपको इस ऑनलाइन शीघ्र दर्शन की जो टिकट है वह नहीं मिली तो फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल दिनों में जनरल दर्शन की वेटिंग अक्सर मैनेजेबल रहती है। हाँ, वीकेंड्स और फेस्टिवल डेज पर भीड़ काफी बढ़ सकती है, इसलिए उसी हिसाब से प्लानिंग करें। वैसे जो हमने आपको अभी वेबसाइट बताई है ऑनलाइन बुकिंग के लिए, ये पूरी तरह से सेफ और रिलायबल है, लेकिन फिर भी अगर आप वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन बुकिंग नहीं करना चाहते तो इसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप पर भी ऑनलाइन बुकिंग करने की फैसिलिटी अपने श्रद्धालुओं को दे दी है, जिसे आप अपने फोन से ही बड़े आराम से घर बैठे कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में ऑफिशियल गवर्नमेंट नंबर 9552300009 को सेव कर लें। फिर अपना व्हाट्सएप ओपन करें और इस सेव नंबर पर जाकर बस एक हाई का मैसेज सेंड करें। मेन्यू में से टेंपल बुकिंग सर्विस का ऑप्शन सिलेक्ट करें। वहां रिप्लाई आएगा प्लीज ओपन द फ्लो, उस पर क्लिक करें। फिर पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें तिरुपति, क्योंकि श्रीकालहस्ती मंदिर तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। टेंपल्स की लिस्ट में से आप श्रीकालहस्ती टेंपल सिलेक्ट करें। फिर टेंपल सर्विसेज में जाएं और क्लिक करें आप ऑनलाइन किस सर्विस को बुक करना चाहते हैं। मान लो आपने परोक्ष सेवा यानी घर बैठे ही अपने नाम से मंदिर में राहु केतु पूजा करवाना चाहते हो तो सेवा सिलेक्ट करें। फिर परोक्ष सेवा चुनें। फिर अपना गोत्र और नंबर ऑफ टिकट सिलेक्ट करें। फिर अपना इंडियन पोस्टल एड्रेस ध्यान से फिल करें। फिर आप सिलेक्ट करें परोक्ष सेवा राहु केतु सर्वदोष निर्वाण पूजा। पूजा का दिन और टाइम स्लॉट सिलेक्ट करें। फिर ऑनलाइन पेमेंट करें। स्क्रीन पर आई डिटेल्स को वेरीफाई करें और व्हाट्सएप के जरिए ही सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट करें। पेमेंट पूरे होते ही आपका पूजा टिकट या रिसीप्ट आपके व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी। प्लीज नोट करें, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल व्हाट्सएप बुकिंग सर्विस है, तो ये पूरी तरह से सेफ और रिलायबल है। अब आपको लंबी लाइंस में भी खड़ा नहीं होना और वेबसाइट में भी अगर आप नहीं करना चाहते तो आप व्हाट्सएप के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। और इन केस अगर आप भी इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू अपनी ऑनलाइन बुकिंग श्रीकालहस्ती में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर आप इस वेबसाइट के जरिए तो आराम से ऑनलाइन बुकिंग्स कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने घर बैठे ही श्रीकालहस्ती मंदिर की प्रत्यक्ष राहु केतु काल सर्प दोष निर्वाण पूजा और साथ में श्रीकालहस्ती अकोमोडेशन भी दोनों बुक कर ली हैं, तो उसके बाद आप अपने घर से मुख्य शहरों से श्रीकालहस्ती मंदिर तक कैसे पहुंचे, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। श्रीकालहस्ती मंदिर तक पहुंचना आज के समय में काफी आसान है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। श्रीकालहस्ती टाउन का अपना रेलवे स्टेशन है, श्रीकालहस्ती रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड KHT। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप दिल्ली से बाई ट्रेन श्रीकालहस्ती मंदिर आना चाहते हैं तो दिल्ली से इस मंदिर तक डायरेक्ट ट्रेन्स लिमिटेड हैं, इसलिए आपको रेनीगुंटा या फिर तिरुपति रेलवे स्टेशन तक बाई ट्रेन पहले आना पड़ेगा। तो कहीं अगर आप बाई एयर दिल्ली से श्रीकालहस्ती मंदिर आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा वो आपको रेनीगुंटा तिरुपति एयरपोर्ट ही पड़ेगा। दिल्ली से तिरुपति एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट तथा वन स्टॉप दोनों प्रकार की फ्लाइट्स अवेलेबल रहती हैं और एयरपोर्ट से आप लोकल टैक्सी करके 45 मिनट से 1 घंटे की ड्राइव के बाद आप श्रीकालहस्ती मंदिर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। और कहीं अगर आप गुजरात अहमदाबाद से आ रहे हैं तो अहमदाबाद से तिरुपति के लिए सामान्यतः कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिलती हैं जो हैदराबाद, बेंगलोर या चेन्नई होकर जाती हैं। और अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो अहमदाबाद से तिरुपति रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन तक कई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन इजीली अवेलेबल रहती हैं। और इसी तरह मुंबई से तिरुपति एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट तथा कनेक्टिंग फ्लाइट्स दोनों अवेलेबल रहती हैं। मुंबई से तिरुपति तथा रेनीगुंटा तक कई ट्रेन भी चलती हैं। और अगर आप कलकत्ता से आ रहे हैं तो कलकत्ता से तिरुपति के लिए नॉर्मली वन स्टॉप फ्लाइट्स अवेलेबल रहती हैं और कलकत्ता से कई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन तिरुपति या रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन होकर ही गुजरती हैं। तो आओ अब जाने, जब आप श्रीकालहस्ती मंदिर पहुंच जाएं अपने घर से तो उसके बाद क्या करें। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों से लंबा सफर करने के बाद जब आप इस श्रीकालहस्ती मंदिर में पहुंच जाएं तो स्टेप 1 में सबसे पहले आपने जो अपनी ऑनलाइन रूम अकोमोडेशन बुक की है
आप वहां जाकर चेक इन करें। उस सदन या गेस्ट हाउस का जो एड्रेस है और नाम है आपकी प्रिंटेड रिसीट में डेफिनेटली लिखा होगा। आप अपने हैवी बैग्स और लगेज अपने रूम में आराम से रख सकते हैं। और मंदिर के नियम के अनुसार किसी भी पूजा या दर्शन करने से पहले फ्रेश होना, साफ सुथरे नए वस्त्र पहनना बड़ा जरूरी है। और प्लीज नोट, जैसे हमने आपको बताया कि अगर श्री कालहस्ती मंदिर में आप अपनी राहु केतु पूजा करवाने आए हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड है, वह फॉलो करना मत भूलिएगा। और इसी मंदिर के अंदर मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है। तो अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं तो फिर आप ऐसा कीजिए, या तो उन्हें आप अपने होटल के रूम में ही सिक्योर रख दें, या फिर मंदिर के एंट्रेंस के पास बने ऑफिशियल मोबाइल काउंटर पर भी उन्हें डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद आप टेंपल के मेन एंट्रेंस से टिकट चेकिंग एरिया या क्यू लाइन में एंटर करेंगे तो मेन पूजा हॉल यानी राहु केतु मंडपम से ठीक पहले श्री कालहस्ती टेंपल ट्रस्ट देवस्थानम के ऑफिशियल काउंटर्स बने होते हैं। आपको बस अपनी वो ऑनलाइन टिकट या व्हाट्सएप की टिकट का प्रिंट आउट वहां बैठे ऑफिशियल स्टाफ को दिखाना होता है। वहां बैठे ऑफिशियल्स आपकी टिकट को स्कैन करके वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको एक पूजा की किट भी प्रोवाइड करेंगे। तो कृपया ध्यान दें, चाहे आपकी टिकट की कॉस्ट 500 रुपए है या 5000 रुपए, इन सभी टिकट कैटेगरीज में जो पूजा किट यानी पूजा सामग्री की साथ में मूर्तियों की कॉस्ट वो इंक्लूडेड होती है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर जाने से पहले एक और काम कर सकते हैं। मंदिर के पास ही बहने वाली पवित्र स्वर्णमुखी नदी या वहां बने टैप्स पर जाकर आप अपना हाथ मुंह धो लें और पवित्र जल अपने ऊपर छिड़काएं। ऐसा करना श्री कालहस्ती मंदिर में प्रवेश करने का एक अहम रिचुअल है। और फिर आप वहां से सीधे राहु केतु मंडपम वाली लाइन में लग जाएं। वहां सिक्योरिटी वाले आपकी ऑनलाइन पूजा टिकट वेरीफाई करेंगे और फिर आपको सीधे राहु केतु के मंडपम में भेज दिया जाएगा। मंडपम में बैठकर पंडित जी के निर्देश, इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आप अपनी पूजा संकल्प के साथ शुरू कर सकते हैं। यह पूजा लगभग आधे घंटे से 45 मिनट्स तक चलती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि पूजा खत्म होने के बाद आपको राहु केतु की मूर्तियां मिलती हैं। आपको वो मूर्तियां हुंडी यानी ड्रॉप बॉक्स में डालनी होती है। तो कई श्रद्धालु यह भी पूछते हैं कि क्या हम उन मूर्तियों को अपने घर भी लेकर जा सकते हैं। तो हमने जितना सर्च किया तो हमें कोई सॉलिड आंसर तो नहीं मिला। आप मंदिर में जाकर पंडित जी से इस बारे में पूछ सकते हैं। और अक्सर डिवोटीज के मन में एक और बड़ा सवाल आता है कि क्या उन्हें पहले राहु केतु पूजा करवानी चाहिए या पहले गर्भगृह में दर्शन करने चाहिए। तो श्री कालहस्ती मंदिर की परंपरा के अनुसार तो सबसे पहले आपको राहु केतु काल सर्प दोष निर्वाण की पूजा ही करवानी चाहिए, उसके बाद ही आपको गर्भगृह में दर्शन करने चाहिए। और इस मंदिर में यही मान्यता है। और राहु केतु काल सर्प दोष निर्वाण पूजा खत्म होने के बाद ही आपको मंडपम से सीधे गर्भगृह की ओर भेज दिया जाता है। गर्भगृह में सबसे पहले आप श्री कालहस्तीश्वर वायुलिंगम लॉर्ड शिवा के दर्शन करेंगे और उसके बाद श्री ज्ञान प्रसून अंबिका मां पार्वती जी के दर्शन करेंगे। और कृपया यह भी नोट करें कि अगर आप श्री कालहस्ती मंदिर में राहु केतु पूजा करवाने नहीं आए, सीधे गर्भगृह में दर्शन करने आए हैं, और अगर आपने घर बैठे 200 रुपए वाली शीघ्र दर्शन टिकट बुक की है तो वो आप टिकट दिखाकर सीधे फास्ट ट्रैक लाइन में लगकर मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने जा सकते हैं। और कहीं अगर आपने यह ऑनलाइन शीघ्र दर्शन टिकट बुक नहीं की तब भी कोई बात नहीं, आप मंदिर के ऑफिशियल ऑफलाइन काउंटर्स पर जाकर भी इस शीघ्र दर्शन टिकट को ले सकते हैं। आपको यह टिकट मिल जाएगी डिपेंडिंग ऑन द रश और अवेलेबिलिटी क्या है टिकट, यानी कि आप सेम डे ये टिकट ले सकते हैं। और अगर आपको कहीं ये शीघ्र दर्शन की टिकट मिल गई तो आप सेम डे ही इस गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं, आपका काफी समय बच जाएगा। जैसे कि हमने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि ये श्री कालहस्ती मंदिर भगवान शिव के 5 प्रसिद्ध पंचभूत स्थलों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग की पूजा वायुलिंग के रूप में की जाती है। और इसी मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यह शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है और इस शिवलिंग के अंदर की शक्ति हवा यानी वायु तत्व को माना जाता है। और कहा जाता है कि वहां के पुजारी भी इस शिवलिंग को अपने हाथों से स्पर्श नहीं करते। जब भगवान शिव को दूध या पानी से नहलाया जाता है, जिसे अभिषेक कहते हैं, तो वो भी सीधे शिवलिंग पर नहीं डाला जाता, बल्कि उनके पास रखे एक दूसरे छोटे उत्सव लिंग पर अर्पित किया जाता है। इस मंदिर के बारे में एक और रहस्यमय बात कही जाती है कि मंदिर के गर्भगृह में ना तो कोई खिड़की है ना वेंटिलेशन का सोर्स, मतलब मंदिर के गर्भगृह में हवा एंटर नहीं कर सकती। इसके बावजूद भी मुख्य शिवलिंग के पास रखा घी का दीपक निरंतर हिलता और टिमटिमाता रहता है, जिससे यह माना जाता है कि वहां जो वायु तत्व विंड एलिमेंट है वो लिंग के रूप में साक्षात मौजूद है। तो गर्भगृह दर्शन के बाद मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बने प्रसादम काउंटर से आप लड्डू प्रसादम,
या पुलिहोरा जो इमली के स्वाद चावल होते हैं, इसके अलावा अन्य प्रसादम ले सकते हैं। और यदि आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय हो तो आप श्री कालहस्ती मंदिर की भव्य वास्तुकला को भी देखें। विशाल गोपुरम, पत्थरों पर की गई कार्विंग्स, प्राचीन स्तंभ तथा चोल एवं विजयनगर एम्पायर के टाइम की स्थापत्य कला इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। यह मंदिर केवल आध्यात्मिक आस्था का ही विषय नहीं है, और इसके साथ साथ यह भारतीय स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत का भी एक अद्भुत उदाहरण है। तो अक्सर श्री कालहस्ती मंदिर में गर्भगृह में दर्शन करने के बाद श्रद्धालु वहीं से लौट जाते हैं, लेकिन यहाँ देखने वाले कुछ अन्य मुख्य मंदिर भी हैं, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। पहला है श्री पाताल गणेश, जिसे पाताल विनायक मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर मुख्य श्री कालहस्तीश्वर मंदिर परिसर के अंदर ही उत्तरी प्रवेश द्वार यानी नॉर्दर्न गोपुरम के पास ही स्थित है। श्रद्धालु कुछ सीढ़ियां नीचे उतरकर भगवान गणेश जी के यहाँ दर्शन करते हैं। और दूसरा पवित्र स्थान है भक्त कनप्पा नयनार मंदिर। यह मंदिर श्री कालहस्ती मंदिर के पास एक छोटी पहाड़ी पर स्थित एक पवित्र स्थल है। यह भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त कनप्पा नयनार को समर्पित है, जिन्होंने भगवान शिव को अपनी आंखें दान कर दी थी। और भगवान शिव ने भक्त कनप्पा की इस असीम आस्था को देखते हुए उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और उन्हें कृतार्थ किया था। तो आइए अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर नजर डालें, जो हमारे पिछले एपिसोड्स में श्रद्धालुओं ने हमसे पूछे थे, और उनके जवाब हम इस एपिसोड में आपको क्लियरली देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, हम दोनों मंदिर यानी कि तिरुपति बालाजी और श्री कालहस्ती मंदिर के दर्शन इकट्ठे करना चाहते हैं, तो हमें यह बताइए कि पहले हम तिरुपति बालाजी के दर्शन करें या श्री कालहस्ती मंदिर के, सीक्वेंस क्या होना चाहिए। शास्त्रों और पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि श्री कालहस्ती मंदिर में राहु केतु पूजा करने के बाद श्रद्धालुओं को किसी अन्य दूसरे मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो इसका आंसर सीधा है कि जब आप इन दोनों मंदिरों में इकट्ठे यात्रा करने का प्लानिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आप तिरुपति बालाजी मंदिर जाएं और उसके बाद ही श्री कालहस्ती मंदिर जाएं, वहां राहु केतु की पूजा करवाएं और सीधे अपने घर वापस चले जाएं। घर पहुंचकर शांति से रहे, हल्का सात्विक भोजन खाएं और अपना मन भी शांत रखें। इस रूट को फॉलो करने से ये जो आपकी धार्मिक यात्रा है, शास्त्रों के नियमों के अनुसार बिल्कुल सही और सफल मानी जाएगी। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या भक्त श्री कालहस्ती मंदिर में गर्भगृह दर्शन और राहु केतु पूजा एक ही दिन में कर सकते हैं? जी हाँ, नॉर्मली ज्यादातर श्रद्धालु एक ही दिन में राहु केतु काल सर्प दोष निवारण पूजा और साथ में गर्भगृह दर्शन एक साथ एक ही दिन में कर लेते हैं। वीकेंड्स, फेस्टिवल और ग्रहण के दिनों में रश ज्यादा होता है, तो वेटिंग टाइम ज्यादा हो सकता है, इसलिए सुबह जल्दी मंदिर में पहुंचने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी राहु केतु पूजा और गर्भगृह दर्शन दोनों समय पर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि यह राहु केतु पूजा किसको करवानी चाहिए और इसके क्या फायदे हैं? तो जवाब है, यह पूजा उन लोगों के लिए निर्देशित की जाती है जिनकी कुंडली हॉरोस्कोप में राहु केतु दोष हो या काल सर्प दोष वाले लोग, जिससे उनके जीवन में लगातार काम में रुकावटें, विवाह में देरी, मेंटल स्ट्रेस और डाउट्स के कंडीशंस आ जाते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही अक्सर राहु केतु पूजा संपन्न करवाने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, हम कितने दिन पहले इस राहु केतु पूजा को घर बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं? जब हमने जुलाई महीने में राहु केतु ऑनलाइन बुकिंग चेक करने के लिए वेबसाइट को ओपन किया, तो हमें अगस्त और सितंबर के जो 2 मंथ थे उनकी डेट्स अवेलेबल दिखी, यानी कि आप 2 महीने लगभग 60 दिन एडवांस में अपनी ये राहु केतु टिकट को ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। पर यह भी ध्यान दें कि ये ऑनलाइन राहु केतु बुकिंग विंडो का जो कैलेंडर है वो टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। तो कोई भी अगर डाउट हो तो श्री कालहस्ती के हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने डाउट जरूर क्लियर कर लें। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि किस दिन इस राहु केतु पूजा को करवाना सबसे अच्छा माना जाता है, तो इसका आंसर है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और ग्रहण के समय को सबसे सूटेबल माना जाता है। इसके अलावा हर दिन राहु काल के समय भी इस राहु केतु पूजा को करवाना शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, राहु केतु काल सर्प दोष निवारण पूजा का टाइम क्या है? तो राहु केतु पूजा मंदिर कॉम्प्लेक्स में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। हर थोड़ी थोड़ी देर में नए बैचेस मंदिर के अंदर मंडपम में भेजे जाते हैं। यदि आपकी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार कोई विशेष तिथि आवश्यक हो तो अपने ज्योतिषी या कुल पुरोहित से सलाह ले लें, वरना कभी भी आकर इस मंदिर में आप राहु केतु पूजा अपने टाइम के अकॉर्डिंगली करवा सकते हैं। अगला प्रश्न था कि राहु केतु पूजा किस भाषा में होती है, और अगर यह सिर्फ तेलुगु भाषा में होती है तो हमें तो यह भाषा आती नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो राहु केतु पूजा के मंत्र हैं
वो संस्कृत में बोले जाते हैं और पंडित जी इस पूजा को तेलुगु भाषा में ही संपन्न करवाते हैं। लेकिन कहीं अगर आपको ये तेलुगु भाषा नहीं आती तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भारत के अलग अलग हिस्सों से इस मंदिर में आते हैं। इसलिए श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए कई बार लाउड स्पीकर्स या टेम्पल स्टाफ द्वारा हिंदी, इंग्लिश या तमिल में आवश्यक निर्देश भी दिए जाते हैं। यदि फिर भी आपको कोई बात समझ में ना आए या कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम आए तो मंदिर में ऐसा वॉलंटियर ढूंढें जिसे हिंदी या अंग्रेजी आती हो, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो अगला प्रश्न है कि क्या विदेश में रहने वाले लोग इस राहु केतु पूजा को ऑनलाइन करवा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। श्री कालहस्ती मंदिर में आप विदेश में बैठे भी अपने नाम से राहु केतु पूजा करवा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं परोक्ष सेवा। बस ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आपको आपकी डिटेल्स और गोत्र फिल करना है। तो ध्यान रहे, यहाँ पे ऑनलाइन राहु केतु पूजा का मतलब यह है कि आप घर बैठे इसकी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और आपके नाम से पंडित जी संकल्प करके पूजा करवाएंगे। यहाँ ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आपके मोबाइल पर होगी या किसी अन्य चैनल पर होगी जो आप घर बैठे देख सकते हैं। तो प्लीज इस कंफ्यूजन से दूर रहें। इसके अलावा जब आपके नाम से पूजा संपन्न हो जाएगी तो पंडित जी पूजा का जो प्रसादम है आपके द्वारा दिए गए जो इंडियन एड्रेस है वहां पर वाया पोस्ट या कोरियर आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बारे में और कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप भी टेंपल के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। जितनी जानकारी हमें थी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू वो हमने आपके साथ साझा कर दी। अगला प्रश्न है कि क्या छोटे बच्चे भी बड़ों के साथ इस राहु केतु पूजा में बैठ सकते हैं? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उन बच्चों की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। तो इसके बाद वो अपने माता पिता के साथ राहु केतु पूजा में बैठ सकते हैं, अलग से टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि राहु केतु पूजा कब करवानी चाहिए, ये सुबह बेस्ट रहती है या शाम को? तो इसका जवाब है कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और रिकमेंडेड सजेशन तो यही है कि आप सुबह जल्दी मंदिर पहुंचे और सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप ये राहु केतु पूजा करवा सकते हैं, क्योंकि भीड़ भी कम रहती है और शांति भी ज्यादा रहती है मंदिर में। लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है, अगर आप शाम को भी यहाँ पहुंचोगे तो टिकट तो आपकी शाम तक वैलिड है, आप तब भी अपनी राहु केतु पूजा मंदिर में करवा सकते हैं। हमसे यह भी पूछा गया कि आप मंदिर के बाहर बैठे एजेंट से राहु केतु की पूजा टिकट लेना सेफ है? तो हमारी तो यह सलाह रहेगी कि आप सिर्फ टेंपल के ऑफिशियल ऑफलाइन काउंटर से या ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये ऑनलाइन टिकट्स राहु केतु की बुक करें। किसी भी अनजान और अनऑथराइज्ड पर्सन को पैसे ना दें। यह भी प्रश्न हमसे बहुत पूछा गया कि मंदिर में कार्यरत किसी पंडित जी का हमें पर्सनल मोबाइल नंबर मिल सकता है क्या? तो इसका जवाब है आपको किसी भी पंडित जी का पर्सनल नंबर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मंदिर में ये राहु केतु पूजा करवाई जाती है ये ऑथराइज्ड पंडितों द्वारा ही कराई जाती है और इनकी ड्यूटी भी समय समय पर बदलती रहती है। अगर आपको राहु केतु पूजा के संबंधित कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो अपना डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मंदिर के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पर ऑफिशियल इंक्वायरी नंबर और साथ में ऑफिशियल ईमेल भी आपके लिए मेंशन कर दी। अगला प्रश्न था कि क्या श्री कालहस्ती मंदिर में सर्प संस्कार पूजा भी होती है? तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो हमें इसकी कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और जितनी इन्फॉर्मेशन मिली उससे हमें यह पता चला ये जो सर्प संस्कार है ये बिल्कुल ही एक अलग रिचुअल है, और इसके लिए जो मेन मंदिर है जहां पर ये पूजा होती है उस मंदिर का नाम है कुके सुब्रमण्यम मंदिर, जो कर्नाटका में स्थित है। और श्री कालहस्ती मंदिर में ऑफिशियली कोई लिस्टेड ऐसी सेवा नहीं है जिसका नाम सर्प संस्कार हो, इसलिए यहाँ पर तो मेन पूजा राहु केतु काल सर्प दोष निवारण ही होती है, जिसे शायद लोग अक्सर सर्प संस्कार के साथ कंफ्यूज कर सकते होंगे। अगला प्रश्न है कि यह श्री कालहस्ती मंदिर ही क्यों ग्रहण के समय खुला रहता है, इसका कारण हमें बताइए। तो आमतौर पर ग्रहण के समय बाकी मंदिरों के कपाट इसलिए बंद किए जाते हैं क्योंकि ग्रहण को राहु केतु के प्रभाव से जोड़ा जाता है, जो कि छाया ग्रह है। लेकिन श्री कालहस्ती मंदिर तो साक्षात राहु केतु ग्रहों का निवास स्थान माना जाता है, इसीलिए जिस ग्रहण के प्रभाव से पूरी दुनिया डरती है उस ग्रहण के कर्ता धर्ता राहु केतु खुद इस मंदिर में भगवान शिव के अधीन होकर पूजे जाते हैं। मतलब जब ग्रहण के स्वामी ही यहाँ शांत मुद्रा में है तो अशुभ कैसा। और राहु केतु की विशेष शांति पूजा से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि जो पहली बार श्री कालहस्ती मंदिर के बारे में सुन रहे हैं और इस मंदिर में आना चाहते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स शॉर्ट में क्या रहेंगे। तो अगर आप भी श्री कालहस्ती मंदिर में पहली बार जाना चाहते हैं तो बस इन टिप्स को फॉलो करिए, आपकी यात्रा बड़ी सुगम रहेगी। सबसे पहले घर बैठे जो ऑनलाइन बुकिंग करनी है वो आपको इसी वेबसाइट से करनी है www.aptemples.ap.gov.in। दूसरा है
आप घर बैठे ही प्राइवेट होटल या देवस्थानम के जो रूम है ये कोशिश करें कि बुक कर लें, ताकि मंदिर पहुंचने पर आपको इन्हें ढूंढना ना पड़े। और केवल टेंपल के ऑफिशियल वेबसाइट्स और टेंपल के ऑफिशियल ऑफलाइन काउंटर से ही किसी भी तरीके की जो आपने टिकट खरीदनी है वहीं से खरीदें। और यात्रा के दौरान अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ जरूर साथ रखें जो आपने ऑनलाइन बुकिंग के समय यूज किया था, जैसे कि आपका ओरिजिनल आधार कार्ड। तो उस यात्रा के समय आप कहीं भी फंस जाएं, आपको कोई भी डाउट हो, टेंपल के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यह था श्री कालहस्तीश्वर स्वामी वारी टेंपल यानी श्री कालहस्ती टेंपल पर हमारा कंप्लीट होम टू टेंपल गाइड, जिसमें हमने सब कुछ कवर करने की अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल रह गया है जिसका जवाब हम इस वीडियो में नहीं दे पाए, तो आप अपना सवाल इस कमेंट सेक्शन में लिखकर भी हमसे पूछ सकते हैं। हम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टेंपल पर होम टू टेंपल कंप्लीट टूर गाइड बनाएं, तो आप हमें अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। हम उस पर भी काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये श्री कालहस्ती मंदिर पर हमारा ये कंप्लीट होम टू टेंपल टूर हेल्पफुल लगा, तो इस इंफॉर्मेशन को अपने उन जानने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो श्री कालहस्ती टेंपल या तिरुपति बालाजी मंदिर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। हम आप सभी की मंगलमय यात्रा की अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं। जय श्री हरि विष्णु जी। हर हर महादेव।